हेलो बच्चों, राधे राधे। आज कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करते हैं। फर्स्ट लेते हैं, दो बिंदु आवेश +5 × 10⁻⁻19 कूलाम और +10 × 10⁻⁻19 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। दो बिंदु आवेश हैं। पहला आवेश Q1 मान लिया +5 × 10⁻⁻19 कूलाम। Q2 कितना है? +10 × 10⁻⁻19 कूलाम। जोड़ने वाली रेखा कितनी दूरी पर स्थित है? ये 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? यह धनावेश है, इसके कारण दिशा किधर होगी? धनावेश से परे की ओर। ये भी धनावेश है, इससे भी दूर की ओर होगी। हमने ये मान लिया कि दोनों आवेशों के मध्य बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है और Q1 से इसकी डिस्टेंस को क्या मान लें? x मान लें। तो ये डिस्टेंस कितनी बची? ये 1 - x मीटर होगी। विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हमेशा जिस बिंदु पर दिशा ज्ञात करनी है उस पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कंसीडर कर लो। और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मान लिया बिंदु P पर परीक्षण धनावेश। उस पर देखो, इस आवेश के कारण बल किधर लगेगा? जिधर बल लगेगा वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो +Q1 के कारण ये दिशा किधर होगी? बिंदु P पर ये राइट साइड की ओर होगी। इस बिंदु को A मान लो, इसे B मान लो, तो AP के अनुदेश होगी। Q2 के कारण दिशा क्या होगी? ये बिंदु P पर धनावेश से दूर की ओर, Q2 से दूर की ओर, ये BP के अनुदेश होगी। और कह रहा है किस बिंदु पर शून्य होगी? शून्य होने के लिए E1 और E2 के मान परस्पर बराबर होने चाहिए, क्योंकि दिशाएं विपरीत हैं। तो पहले Q1 के कारण P पर तीव्रता ज्ञात कर लें, फिर Q2 के कारण P पर तीव्रता ज्ञात कर लें और दोनों को इक्वल कर दें। तो आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मानी है हमने, तो 1/4πε0 Q1/x²। डिस्टेंस कितनी है Q1 से P की? x। तो 1/4πε0 Q1 कितना है? 5 × 10⁻⁻19/x²। दिशा क्या होगी? AP के अनुदेश होगी। AP के अनुदेश होगी। आवेश Q2 के कारण निकाल लें। आवेश Q2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 मान लें, तो 1/4πε0 Q2 से डिस्टेंस कितना है? 1 - x। तो 1 - x का होल स्क्वायर 1/4πε0 10 × 10⁻⁻19/1 - x का होल स्क्वायर। ये E2 हो गई। इसकी दिशा क्या होगी? ये BP के अनुदेश होगी। BP के अनुदेश। पूछा क्या है हमसे? किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? बिंदु P पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी यदि E1 बराबर हो E2। जब E1 और E2 के मान बराबर होंगे, दिशाएं विपरीत हैं, तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी। E1 का मान क्या है? 1/4πε0 5 × 10⁻⁻19 अपॉन एक्स स्क्वायर। E2 का मान क्या है? 1/4πε0 10 × 10⁻⁻19 अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर। ये टर्म कैंसिल हो गया, क्या बचा? 5 से ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, 10⁻⁻19 भी कैंसिल हो गया, तो 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 2/1 - x का होल स्क्वायर, या फिर 1 - x का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 लिख सकते हैं ऐसा। जो बच्चे यहां 1 - x का होल स्क्वायर खोल लेते हैं वो सॉल्व नहीं कर पाते, फिर इसे क्या करें हम? यहां पे वर्गमूल ले लें। वर्गमूल लेने पर 1 - x अपॉन x इक्वल्स टू +-√2। अब यहां दो केस संभव हो जाएंगे। अब वन -x अपॉन x इक्वल्स टू √2 अथवा 1 - x अपॉन x इक्वल्स टू -√2, या फिर 1 - x इक्वल्स टू √2x, या 1 इक्वल्स टू x को इधर ले जाएं तो √2x + x, x कॉमन हो गया, √2 + 1 x इक्वल्स टू 1/√2 + 1 मीटर। इसे रैशनलाइज कर लें। रैशनलाइज के लिए ये हो गया √2 -1 से इनटू करें तो √2 + 1 और √2 - 1 इक्वल टू, ऊपर √2 की वैल्यू रख दें 1.414 - 1, और ये हो गया √2 का स्क्वायर -1 यानी 2 - 1, 2 - 1 1, और इसमें से 1 माइनस किया तो 0.414 मीटर। इस पार्ट को देखें, 1 - x इक्वल्स टू -√2x, या फिर 1 इक्वल टू माइनस का √2x और प्लस का x, x कॉमन हो गया तो ये 1 - √2, और x इक्वल्स टू 1/1 - √2, और √2 की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, 1.414। तो ये कैसा आया मान? ये तो ऋणात्मक हो गया, नेगेटिव हो गया, और ये नेगेटिव संभव नहीं है, दूरी माइनस नहीं होती, तो ये संभव नहीं है। तो आंसर क्या आया? आवेश Q1 से कितनी दूरी पर? 0.414 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिए गए चित्र में A सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर 4 बिंदु आवेश रखे गए हैं। कितनी है इसकी भुजा? A सेंटीमीटर है।
इसके कॉर्नर्स पर 4 बिंदु आवेश रखे गए हैं। ए पे कितना रखा है -2q, बी पे कितना है +q, सी पर -q और डी पर +2q। वर्ग के केंद्र O पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा ज्ञात करनी है। O पर ज्ञात करनी है तो हमें O से A तक का डिस्टेंस, O से B तक का डिस्टेंस, O से C तक का, O से D तक का, ये सब पता होना चाहिए। इस डिस्टेंस को हमने R मान लिया तो ये डिस्टेंस R, इस R की वैल्यू क्या होगी ये ज्ञात कर लें हम सबसे पहले। इस ट्राइंगल को देखो जरा, ADC, इन ट्राइंगल ADC कैसा है, राइट ट्राइंगल है, और राइट ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनियस कितना हो गया 2r का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है a का स्क्वायर, ये भुजा भी कितनी है ये भी a है, इक्वल टू a का स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, फिर 2r स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर, या फिर r स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई 2, या r इक्वल्स टू a बाई √2। डिस्टेंस ज्ञात कर ली हमने, r पता कर लिया। अब हम बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लें चारों आवेशों के कारण, A पर रखे आवेश के कारण, B पर रखे आवेश के कारण, C पर रखे आवेश के कारण, D पर रखे आवेश के कारण, और फिर उन सबका वेक्टर सम कर लें। सबसे पहले बिंदु A पे कितना आवेश रखा है -2q, तो A पर रखे आवेश, A पर रखे आवेश के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA ही मान लो इसे, तो EA क्या है फॉर्मूला बिंदु आवेश के कारण 1/4πε0, आवेश कितना रखा है -2q, तो 2q परिमाण 2q अपॉन दूरी, दूरी का स्क्वायर अर्थात r का स्क्वायर। दिशा क्या होगी, आवेश कैसा है -2q, तो ऋण आवेश की ओर होगी ये दिशा, तो ये दिशा होगी EA की, EA किधर है दिशा OA के अनुदेश, ये डायरेक्शन हो गई। वैल्यू पुट कर लो 1/4πε0 2q अपॉन r कितना है a/√2, a/√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4πε0 2q अपॉन a का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर कितना हुआ 2, ये ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू 1/4πε0 4q अपॉन a का स्क्वायर। यह तीव्रता हुई A पर रखे आवेश के कारण। अब B पे कितना आवेश रखा है, B पर रखे आवेश के कारण O पर तीव्रता EB 1/4πε0 q अपॉन r का स्क्वायर 1/4πε0, r कितना है, आवेश तो q है परिमाण में, r कितना है a/√2, तो a/√2 का स्क्वायर या 1/4πε0 √2 का स्क्वायर 2 ऊपर चला गया तो 2q अपॉन a का स्क्वायर, ये EB का मान हो गया। दिशा क्या होगी, B पर रखा आवेश कैसा है पॉजिटिव, और पॉजिटिव के कारण दिशा पॉजिटिव से दूर की ओर, ये दिशा EB की होगी, OD के अनुदेश होगी ये दिशा।
सी पे कितना आवेश रखा है, माइनस क्यू। सी पर रखे आवेश के कारण तीव्रता EC, आवेश कितना है परिमाण में Q, और डिस्टेंस कितनी है R, तो ये तो EC EB के बराबर आ जाएगी। तो 2Q अपॉन A का स्क्वायर, डायरेक्शन क्या आएगी, ऋणावेश है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव की ओर होगी, ये डायरेक्शन होगी EC, डायरेक्शन OC के अनुदेश। डी पे कितना आवेश रखा है, डी पर रखे आवेश के कारण ED, परिमाण में ये आवेश भी 2Q के बराबर है, और A पे कितना था, -2Q, परिमाण में दोनों समान थे, तो ED का मान EA के बराबर होगा, कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q बाई A का स्क्वायर। दिशा क्या होगी, प्लस आवेश है, पॉजिटिव है, ये ED की डायरेक्शन होगी, ED OB के अनुदेश होगी। EA का मान ज्ञात कर लिया, EB ज्ञात कर लिया, EC ज्ञात कर लिया, ED ज्ञात कर लिया। ध्यान से देखें, EB और ED एक ही लाइन के अनुदेश एक दूसरे के विपरीत हैं, तो EB और ED की परिणामी तीव्रता क्या होगी, वो इन दोनों के अंतर के बराबर होगी। तो EB व ED की परिणामी तीव्रता E1 मान लो इसे, E1 इक्वल्स टू कौन सी बड़ी है, EB ED में ये EB है 2Q अपॉन A स्क्वायर और ED है 4Q अपॉन A स्क्वायर, ED ज्यादा है, तो ED माइनस EB, ED 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q बाई A का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपॉन A का स्क्वायर, क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q बाई A स्क्वायर। ये E1 का मान आ गया। E1 दिशा क्या होगी इसकी, ED ज्यादा है, तो ये दिशा होगी OB के अनुदेश, OB के अनुदेश। इसी तरह से EA और EC, EA व EC का परिणामी क्या होगा, ये भी दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, एक ही लाइन के अनुदेश हैं। EA का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q अपॉन A स्क्वायर, और EC कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपॉन A स्क्वायर। अगर इनकी परिणामी तीव्रता E2 है तो E2 बराबर EA माइनस EC, दिशा EA के अनुदेश होगी, ये होगी OA के अनुदेश। मान कितना आ जाएगा, इसी तरह से सेम ये मान आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपॉन A का स्क्वायर, ये E2 हो गई। अब इन दोनों को देखो, इधर इनका परिणामी आ गया E1, इनका परिणामी आ गया E2, और ये क्या है, वर्ग, ये एंगल कितना हो गया 90, और इन दोनों का परिणामी O पर पैरेललोग्राम पूरा कर लिया। यदि इन दोनों की परिणामी तीव्रता क्या है,
ये दिशा हुई E2, ये डायरेक्शन हुई E1। यदि E1 व E2 की परिणामी तीव्रता E है, तब इन दोनों की परिणामी तीव्रता E है। एंगल कितना हो गया दोनों के बीच? 90। समांतर चतुर्भुज के नियम से E का मान क्या होगा? अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। एंगल 90 हो गया दोनों के बीच। E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 90। cos 90 जीरो हो गया, E1 का स्क्वायर। अब E1 ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपॉन ए स्क्वायर, दोनों के मान समान है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोनों समान है, इसको भी x मान लो, इसको भी x मान लो, तो x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर क्या हो जाता है? ये हो जाता 2x का स्क्वायर या फिर x रूट 2। x का अर्थ ये हो गया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपॉन ए स्क्वायर और रूट 2, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 रूट 2Q अपॉन ए का स्क्वायर। ये परिणामी तीव्रता का मान होगा। अब इसकी दिशा क्या होगी? मान लो ये एंगल थीटा है, इस कोण का मान थीटा है, तब tan थीटा निकाल लो यहां से। इक्वल्स टू E2 बाई E1, और दोनों के मान कैसे हैं? समान है। E2 भी उतना ही है जितना E1 है, तो ये मान कितना आ गया? 1 के बराबर आ गया। और 1 किसका होता है? tan 45 का मान, तो tan 45, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 45 डिग्री। ये दिशा हो गई इसकी। तो परिमाण कितना हुआ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 रूट 2Q अपॉन ए स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन वैद्युत द्विध्रुव का लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव से दो माइक्रो कूलाम के बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? दो आवेश हैं, कितना है परिमाण? Q 2 माइक्रो कूलाम, कूलाम में चेंज कर लिया, 10 पावर 1 माइक्रो कूलाम यानी 10 पावर -6 कूलाम। बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। स्टूडेंट से यही गलती होती है, वो इसे L मान लेता है, जबकि वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव -Q और +Q आवेशों से मिलकर बनाए, जिनके बीच की दूरी 2L होती है। तो ये 2L है। 2L का मान क्या है? 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें, 10 पावर -2 से इंटू। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P इक्वल्स टू Q इंटू 2L। Q की वैल्यू क्या है? 2 इंटू 10 पावर -6 और 2L कितना है? 3 इंटू 10 पावर -2, तो 6 इंटू 10 पावर -8। मात्रक क्या होगा? Q का कूलाम, L का मीटर, तो मात्रक क्या होगा? कूलाम मीटर। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं
किसी निकाय में दो आवेश QA इक्वल टू प्लस 1.5 माइक्रोकूलाम तथा QB माइनस 1.5 माइक्रोकूलाम क्रम से दो बिंदुओं A माइनस 2 mm00 तथा B प्लस 2 mm00 पर स्थित हैं। इस निकाय के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तुम्हें। ये मूल बिंदु हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। -2 मिलीमीटर और 0 ये तो ये वाला बिंदु होगा, ये ए है -2 mm00 और बिंदु बी कितना है जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट कितना है +2 mm और 0 बिंदु ए पर कितना आवेश रखा है QA की वैल्यू है +1.5 माइक्रोकूलाम और बी पर कितना आवेश रखा है ये -1.5 माइक्रोकूलाम। तो वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, दोनों का परिमाण कैसा है समान। कितना हो गया परिमाण 1.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। माइक्रोकूलाम में दिया है, कूलाम में चेंज कर लिया। किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों के बीच की दूरी, तो आवेशों के बीच की दूरी क्या है, आवेशों के बीच की दूरी क्या है यहां पे ए और बी के बीच की दूरी, और द्विध्रुव में बीच की दूरी को लिखते हैं 2L। ये भी 2 mm और ये भी 2 mm। कितनी हो गई बीच की दूरी 4 mm। यही इसमें इंपॉर्टेंट था। तो 4 इंटू मिलीमीटर, मीटर में चेंज किया 10⁻³ से इंटू क्या ज्ञात करना है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर क्या है फॉर्मूला Q इंटू 2L। Q कितना है परिमाण 1.5 इंटू 10⁻⁻6 और बीच की डिस्टेंस क्या है 4 इंटू 10⁻⁻3। कितना आ गया 15 4 जा 60, 6.0 इंटू 10⁻⁻9 और यूनिट क्या होगी कूलाम मीटर। ये P का मान आ गया। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होगी, दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। तो दिशा B पर रखा है -1.5 माइक्रोकूलाम आवेश, तो इसकी दिशा क्या होगी B से A की ओर। B से A की ओर होगी दिशा। एक और न्यूमेरिकल लेते हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है को एक समान वैद्युत क्षेत्र में 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम से 30 डिग्री पर रखने से 9 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर का बलाघूर्ण लगता है। द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। लंबाई 4 सेंटीमीटर है, 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, E की वैल्यू क्या है 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में रखा है। किस कोण पर रखा है 30 डिग्री पर रखा है। कितना बल आघूर्ण लग रहा है 9 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर। कल एक आर्टिकल कराया था जिसमें टॉ का मान कितना था बल आघूर्ण का, टॉ इक्वल्स टू PE sin थीटा। P कितना आ गया यहां से टॉ अपॉन E sin थीटा। टॉ कितना दिया है 9 इंटू 10⁻⁻2। E कितना है 10⁴। एंगल कितना दिया है 30 sin 30। P की वैल्यू क्या आएगी P इक्वल टू
9 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 10⁻4 इंटू 1/2। 2 ऊपर चला गया तो 9 2 जा 18 और 10 पावर ये भी ऊपर आएंगी, ऊपर -2 और -4 कितनी हो गई -6, या फिर इसे 1.8 कर लें तो 1.8 इंटू 10⁻⁻5 यूनिट क्या होगी कूलम मीटर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।